हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दर्शन एंड वेलकम टू माय चैनल ड्राइव मशीन। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो से बताया था कि मैंने इसका क्रेटा का 2020 का बेस मॉडल परचेज़ किया था और ये एक डीजल वेरिएंट है और मेरे पास बहुत सारी क्वारीज आ रही थी और लोगों को बहुत शिकायत हो रही है क्रेटा 2020 में कि इसका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ढंग से वर्क नहीं कर रहा। तो मुझसे लोगों ने पूछा कि क्या आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। मेरी कार में भी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ढंग से वर्क नहीं कर रहा था। वो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें जो बेस मॉडल में आते हैं 16 इंच के टायर्स और हमने इसको अपग्रेड करवा के इसमें 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स लगवाए थे और हमारा जिससे टायर साइज़ भी बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने क्या करा था, इसमें हमने सेंसर उसमें से निकलवा के बड़े टायर्स में नहीं डलवाया था और ये बात हमें बाद में रियलाइज़ हुई थी और फिर हमने उसमें सेंसर निकाल के अपने बड़े वाले टायर में लगवाया और उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम फेस हुई। और वो प्रॉब्लम इसलिए फेस हुई क्योंकि जब टायर छोटा होता है तो उसमें हवा कम रहती है, मतलब कि जैसे 16 इंच में 32 की एयर रहती है और हम जब 17 इंच का करवा लिया तो वैसी बात है ना, टायर भी बड़े हो गए तो हमें हवा भी थोड़ी ज़्यादा डलवानी पड़ेगी। तो हम कम हवा में उसे चला रहे थे और हमारा टायर प्रेशर जो उसमें लो प्रेशर बार बार शो हो रहा था वो नहीं जा रहा था। और फिर जब हमने 17 इंच में थोड़ी ज़्यादा हवा डलवाई तो हमारा जो उसमें लो प्रेशर शो हो रहा था, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की जो लाइट आ रही थी वो हमारी चली गई थी और एकदम से वो लाइट नहीं जाती, वो थोड़े 2-3 किलोमीटर चलाने के बाद जाती है। और अगर उसके बाद भी आपकी इंडिकेशन नहीं जा रहा तो आप अपने सर्विस सेंटर में जाइए और वहाँ पे उनको अगर आप ये प्रॉब्लम बताएंगे तो फर्स्ट सर्विस हो या सेकंड सर्विस हो, वो आपको इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू वो उसको अपडेट कर देंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों एक क्वारी मेरे पास और आ रही है बहुत लोगों की कि जैसे कि ये बेस मॉडल है, हम इसमें म्यूजिक सिस्टम लगवा रहे हैं बाहर से और बहुत सारी इसमें हम चीज़ें लगवाते हैं तो उसकी वायरिंग में भी थोड़ा बहुत कट लग जाता है। आपको पता ही है, बिना कट के इसमें नहीं हो सकता। कपलर टू कपलर लगवाना वो अलग बात है, लेकिन वायर तो डिस्टर्ब हो रही है ना कंपनी के थ्रू। तो ऐसे में कंपनी उसकी वारंटी आपको कवर नहीं करेगी। कंपनी का कहना है साफ साफ कि अगर आप बाहर से कोई भी वायर का काम करवाएंगे तो वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक में आपकी कोई भी वारंटी कवर नहीं करेगी कंपनी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपकी सारी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की वारंटी ख़त्म होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसमें कुछ भी काम करवाया जैसे इलेक्ट्रॉनिक का, तो जैसे फॉर एग्जांपल म्यूज़िक सिस्टम लगवाया तो म्यूज़िक सिस्टम की इसकी कोई वारंटी नहीं होगी कंपनी की तरफ से। लेकिन हाँ, जैसे कंपनी अपनी वारंटी में जैसे गाड़ी की सब पार्ट की वारंटी होती है, जैसे हेडलाइट्स की वारंटी भी होती है। तो हेडलाइट्स अगर हम बाहर से नहीं छिड़वा रहे और कोई भी इसमें चेंज नहीं करवा रहे और इन केस इन फ्यूचर में कोई भी हेडलाइट्स में प्रॉब्लम होती है तो कंपनी उसको वारंटी में ही ठीक करेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ वायर का काम करवाएंगे तो सारी की सारी वारंटी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। हर पार्ट की अलग अलग वारंटी कवर करती है कंपनी। बाकी ये कंपनी से आप ज़्यादा बात करेंगे तो आपको पता लगेगा। और पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि मेरे को लोकल में जो 14 to 15 का एवरेज मिल जाता है, लेकिन उसमें शो हो रहा था 10 का एवरेज। तो लोग कह रहे थे कि आप तो 10 का एवरेज बता रहे हैं, आपकी गाड़ी इतना कैसे दे रही है, और मतलब शो हो रहा है उसमें 10 का और आप बता रहे हैं 15 का। तो दोस्तों ऐसा है, जब गाड़ी बहुत टाइम तक खड़ी रहती है तो एकदम से शो नहीं होता। जब हम उसे 15-20 किलोमीटर चलाएंगे, 10 किलोमीटर चलाएंगे तो हमें तभी तो हम उसका एवरेज डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आज सुबह से गाड़ी 10 किलोमीटर चला चुकी है और 10 किलोमीटर चलाने के बाद लोकल में मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी फ़िलहाल में कितना एवरेज शो हो रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आजा आजा। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते होंगे, मैं फोकस करता हूँ इसका। ये देखिए, मैं आपको ये देखिए यहाँ पे इसमें 13.8 किलोमीटर का एवरेज शो हो रहा है, जो कि मैंने बहुत देर से यहाँ पे मतलब मैं इसे चला के लाया हूँ कम से कम 9-10 किलोमीटर लोकल में। और देखिए 13.8 का शो हो रहा है इसमें, जिसमें हमने AC भी यूज़ किया था। और मेरे पास इसकी एक क्वारी और आई थी कि इसकी हेडलाइट में क्या आपको फोकस सही मिल रहा है क्या। जी हाँ दोस्तों, मेरे को अपनी जो क्रेटा है उसमें इसका फोकस बिल्कुल सही मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं बेस मॉडल में इसमें सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके बेस मॉडल सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते हैं, तो उसके हिसाब से हमें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही रात को चलाने में। इसमें से आराम से हमें अच्छा फोकस मिल रहा है। तो एक बार आप अगर अपना फोकस सेट कर लेंगे तो आपको भी इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारे लिए लाइट मतलब मेरे लिए लाइट सफिशिएंट है नाइट में।
तो दोस्तों एक क्वारी मेरे पास और आ रही थी कि जैसे कि हम अपने एलॉय व्हील्स चेंज करवाए, जैसे इसमें 16 इंच के एलॉय व्हील्स आते हैं और हमने उसको अपग्रेड करके 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स लगवाए, और बहुत लोग बोल रहे थे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कि ABS और ABD हमें कुछ काम तो नहीं करवाना पड़ता। जी नहीं दोस्तों, ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब भी हम टायर्स अपग्रेड करवाते हैं तो उसमें कुछ इशू नहीं आता, बस हाँ गाड़ी हमारी थोड़ी सी ऊँची उठ जाती है, और ABS और EBD में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जू की तू रहते हैं, कोई भी काम कराने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ढंग से वर्क नहीं कर रहा तो एक बार अपनी आप टायर्स में हवा को ऊपर नीचे करवा के देखिए, और जब भी आप हवा उसमें डलवाएंगे तो 2-3 किलोमीटर चलाएंगे तो उसके बाद ही आपका जो वो सेंसर होगा वो चला जाएगा अपने आप। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एकदम से हवा डलवाई और वो एकदम से ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप जब तक 2-3 किलोमीटर चलाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा। और अगर उसके बाद भी आपका लो प्रेशर इंडिकेशन नहीं जा रहा तो आप जाके सर्विस सेंटर में दिखाएंगे तो सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेट कर देंगे। उसके बाद आप जब भी आप हवा डलवाएंगे और जितनी भी हवा होती है उसमें एक्यूरेट डलवाएंगे, तभी जाके आप उसको पता लगा पाएंगे कि ये सही से वर्क कर रहा है नहीं कर पा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए और भी लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, वरना आप मेरी सारी वीडियोज़ मिस कर देंगे। तो ठीक है, बाय बाय।